गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने विनिर्माण उद्योग के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं, एक पहले जब हमने बात की थी जनजातियों की, एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, गौड़ जनजाति, उसमें एक जनजाति छूट गई थी, पिग्मी जनजाति, और एक नागा जो जनजाति है वो छूट रहा था वो चैप्टर। तो हम जनजातियों को पुनः रिपीट करते हुए एक पिग्मी जनजाति की बात करते हैं। पिग्मी जनजाति, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये दो टॉपिक अपने छूट रहे थे, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस कारण से इन टॉपिकों को दोबारा पुनः लिया जा रहा है। पिग्मी जो जनजाति है विषुवत रेखीय वन प्रदेश में निवास करने वाली है, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति मानी गई है। तो इसका निवास क्षेत्र की बात करते हैं। पिग्मी जनजाति भूमध्य या विषुवत रेखा के रेखीय वन प्रदेशों में निवास करने वाली मानी है। पिग्मी जो जनजाति है, इसका जो निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है। पिग्मी लोगों का समूह विषुवत रेखीय प्रदेशों में निवास करने वाला हो निश्चित रूप से है। पिग्मी लोग अफ्रीकी महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में कांगो बेसिन क्षेत्रों में रहते हैं। इसकी जो रहने की जो स्थिति है, जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है वो अफ्रीकी महाद्वीप के पास से जाती है। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। इन्हें बोने लोगों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनका जो कद होता है ये कम होता है। विषुवत रेखा में 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में बिखरा हुआ इसका निवास पाया गया है। तो पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में यानी कांगो बेसिन में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र, मध्यवर्ती भाग के कांगो बेसिन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहती हैं। इन्हें बोने लोगों की श्रेणी में रखा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कद कम होता है। ये विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में निवास करते हैं। इन 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में निवास करते हैं। देश के अनुसार पिग्मी लोग
पश्चिम अफ्रीका के नाइजर के पूर्वी भागों में से लेकर केनबरा जायरे क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। ये लोग दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य रेखा के पास या फिर कहें पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया के पूर्वी भाग से लेकर केनबरा जायरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये इनकी स्थिति है और इनके निवास क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसके निवास क्षेत्र की जो स्थिति है और भी आगे है, उन स्थितियों को और अध्ययन करेंगे। इनके अलावा और क्षेत्र है इनके कि इतूरी वन में, इतूरी वन है यहाँ पर, इतूरी वन में जो लोग रहते हैं उसे इतूरी लोगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इतूरी वन में रहने वाले लोगों को इतूरी वन के नाम से पुकारा जाता है। अफ्रीका का क्षेत्र है, इतूरी वन है, वहाँ इतूरी वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इतूरी, ओम व फसाई नदियों के बेसिन में बसे हुए हैं। यहाँ पर इतूरी, ओम और फसाई नदियों के बेसिन में बसे हुए हैं। इन लोगों के अलावा पूर्वी भागों में युगांडा तक यंत्र तंत्र स्थित है इनके। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस द्वीप समूह के वन प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ये लोग युगांडा के पास में भी बसे हुए हैं। युगांडा के पास में बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में फिलीपींस द्वीप समूह में के वनों में या फिर आमेटा तथा न्यू गिनी के क्षेत्रों में भी पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं। अब बात करते हैं जो पिग्मी जनजाति है उनके भोजन के बारे में। पिग्मी जनजाति का भोजन क्या है? भोजन
विषुवत रेखा के वनीय क्षेत्रों में वनस्पतियों की बाहुलता होने के कारण ये प्राणी वर्ग की बाहुलता है। या विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, अतिरिक्त आखेट शिकार करने के क्षेत्र भी पाए गए हैं। पिग्मी लोग जंगली जानवरों का शिकार करके नदियों में मछलियां भी पकड़ते हैं। तो विषुवत रेखा के पास घने वन होने के कारण यहाँ पर प्राणी वर्ग की बाहुल्यता है। या प्राणी वर्ग की बाहुल्यता है या विभिन्न प्रकार के यहाँ विभिन्न प्रकार के कंदमूल, जड़ें हैं। इसके अतिरिक्त और आखेट के रूप में शिकार करते हैं। घने जंगल होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंदमूल पाए जाते हैं, आखेट के रूप में शिकार भी करते हैं। और पिग्मी जनजाति के लोग जंगली जानवरों का शिकार कर नदियों में मछलियों को भी पकड़ते हैं। और सामान्य लोग कच्चा मांस खाना पसंद करते हैं। ये बंदर, चूहे, सांप, मछलियों को भी भूनकर मांस के रूप में खा जाते हैं। यहाँ पर सामान्य लोग कच्चा मांस खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर लोग बंदर, चूहे, सांप व पक्षियों को भी भूनकर खा जाते हैं। ये स्थितियां हैं यहाँ के लोगों की। ये लोग हाथी जैसे विशालकाय जानवर के शरीर से भी चतुराई से शिकार कर मांस का सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, चींटियां, जोएं और मधुमक्खियों के भोज्य पदार्थों के रूप में भी ये प्रयोग करते हैं। ये लोग हाथी जैसे विशालकाय जानवर का चतुराई से शिकार कर इनके मांस को खा जाते हैं। इनके अलावा दीमक, चींटी, मधुमक्खियों के भोज्य पदार्थों को भी ये लोग खा जाते हैं। इनके अलावा ये लोग वनों से विभिन्न प्रकार की पत्तियां, पालक, जंगलों में कुकुर, साग भोजन के रूप में, कच्चा मांस आदि के रूप में प्रयोग करते हैं।
इनके अतिरिक्त ये लोग जंगलों से पालक, पत्तियां, फल फूल आदि को भी खा जाते हैं। इनके अतिरिक्त इन पिग्मी जो मछलियां हैं उनकी शिकार कर लेते हैं। मछली जब पकड़ते हैं तो समुद्री क्षेत्रों में एक तीर डालते हैं, उससे मांस लटका देते हैं, मांस के साथ डोरियों से उसको शिकार करते हैं। इनके भोज्य सामग्री के अतिरिक्त वस्तुएं निरंतर जाने के कारण ये कुपोषण हो जाते हैं और इसे खान पान स्वस्थ नहीं होने के कारण इनके कुपोषण की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।